ही अल्लाह जश्न आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ रोशनी रोशनी छा गई, हर तरफ रोशनी रोशनी छा गई। मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ए हलीम अब तेरी गोद में आ गए, ए हलीम अब तेरी गोद में आ गए। मुंबई में सोमवार को ईद उल मिलाद नबी का जुलूस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तुर्बे स्टोर से निकाला गया, या वाशी कोपर खैरने से होते हुए घनसोली के दरगाह पर जाकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर वाशी की छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जुलूस में शामिल लोगों का स्वागत करने के लिए मुस्लिम एकता मंच की तरफ से एक मंडप लगाया गया था, जहां कई पूर्व नगर सेवक और पूर्व सांसद संजीव नाइक पहुंचे और लोगों का स्वागत किया। संजीव नाइक ने कहा कि बहुत ही शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा है, इसमें पुलिस विभाग की विशेष भूमिका देखने को मिल रही है, जिसके चलते सड़क पर वाहन भी चल रहे हैं और जुलूस भी आगे बढ़ रहा है। का प्रोग्राम हुआ है, हमारे मुनावर भाई, बारिक भाई, निखिल भाई, यहाँ की सभी आयोजकों ने बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया है और सभी लोगों को आज के इस ईद के मौके पर हम शुभकामनाएं करते हैं। और ये जुलूस सुबह से निकला है, इसकी समाप्ति हो जाएगी और पुलिस प्रशासन, नगर पालिका ने अच्छा बंदोबस्त किया है और सभी कौम के लोग एक साथ आकर इसको शुभकामनाएं कर रहे हैं। हम खुशी महसूस करते हैं कि न्यूयॉर्क भी एक शांति वाला शहर है और एक साथ आगे चलने वाला शहर। इसी प्रकार से इंसानियत को आगे बढ़कर लेके जाने का काम हो रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि सभी कौम एक साथ मिलकर अच्छाई के लिए सोच रहे हैं। आज गवर्नमेंट को भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया है। इससे एक ही बात सामने आ रही है कि सभी धर्म को अपना धर्म की इबादत करना हक है और वो इबादत अपने देश में स्वतंत्रता के हिसाब से हो रही है, अपने हिसाब से हो रही है। ये हमें बहुत। वहीं पूर्व उप महापौर अनिल कौशिक ने कहा कि पिछले कई वर्षों से इस जुलूस में शामिल हो रहा हूँ। मुस्लिम एकता मंच के लोग पूरे शहर में शांति और भाईचारे का संदेश देते हुए जुलूस निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो जन्मदिन है, क्या बोलते हैं उसका, अपना आज उनकी जन्मदिन की वजह से ईद है, सभी मुस्लिम भाई बहनों को शुभेच्छा देता हूँ। ये उनकी जो जयंती मनाई गई है, इसमें विशेषकर मैं बताना चाहूँगा खास करके कि नवी मुंबई के जो मुस्लिम भाई हैं वो इस देश में एक मिसाल है। ये मिनी इंडिया शहर है और इन लोगों की वजह से आज तक नवी मुंबई में कभी कोई दंगा नहीं हुआ है और ना किसी ने करने की कोशिश की है, क्योंकि इनका आपस में मिलना जुलना, प्रेम भाव इतना है, ये अपने आप एक मिसाल है। सच्चा अगर इस्लाम देखना हो तो हमारा पाशा भाई है, जैदी साहब है, आजम शेख है, रहीम भाई है, रशीद है, सिराज है, मतलब ये सब हमारे तो उंगली पे नाम है सबके। ये इनका ये जो भावना है, प्रेम है हर जाति धर्म के ऊपर, यही जो प्रेरणा इन्होंने ली है, ये प्रेरणा आगे बढ़े, इनको पूरा मैं समर्थन देता हूँ, सहयोग करूँगा। और फिर से एक बार सभी मुस्लिम भाइयों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।
पूर्व नगर सेवक राजू सिंधे ने कहा कि नवी मुंबई एक शांतिप्रिय शहर है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मुताबिक जश्न मनाने की पूरी आज़ादी है और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपने त्यौहार मनाते हैं। ये आज 1500 साल जो बर्थडे है प्रोफेट मोहम्मद जी का, सबसे पहले तो जो सबको सभी लोगों को प्यार मोहब्बत का जो संदेश देने का काम इस जुलूस के माध्यम से किया जाता है। मैं यहाँ पर पहली बार नहीं, मैं हर साल यहाँ आता हूँ और एक ही पैगाम है कि यहाँ का जो एकता मुस्लिम एकता फाउंडेशन और अल जो इनकी जो कमेटी है, ये दोनों ने मिलके जो हमारे पाशा भाई हो, बिलाल भाई है, हमारे बारिक भाई है और ये सब लोगों ने जो पूरी कमेटी ने मिलके एक बहुत अच्छा उपक्रम यहाँ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी प्रकार के लोगों को कोई तकलीफ नहीं, यही संदेश है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त ईद मिलाद का कार्यक्रम की जो छुट्टी थी वो गणपति विसर्जन के दिन थी, लेकिन पूरी मुस्लिम एकता फाउंडेशन ने पूरे महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई, नवी मुंबई में वो जुलूस उस दिन नहीं करते हुए, एक्चुअली संडे का नियोजन था, लेकिन पुलिस यंत्रणा को कोई प्रकार का प्रेशर नहीं रहे, क्योंकि वो भी 10-15 दिन पूरा प्रेशर में रहते हैं, तो उनको भी एक दिन आराम मिलना चाहिए। देखिए यही संदेश है कि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे एक दूसरे को संभालने का काम हर कौम अपने अपने माध्यम से करती है और इसके लिए आज उन्होंने संडे के बजाय मंडे चूज किया और यहाँ पर जो जुलूस निकला है, मैं सभी भाइयों को शुभकामना देता हूँ और इसी प्रकार से हिंदुस्तान में एकता, प्रेम भाव सभी जाति धर्म में रहे, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। पूर्व नगर सेविका शुभांगी पाटिल ने कहा कि भाईचारे का संदेश देता यह जुलूस नवी मुंबई की एकता का प्रतीक है। इस साल मुस्लिम समाज के लोगों ने गणपति त्यौहार के चलते अपना जुलूस 3 दिन की देरी से निकाला है। आज जो जुलूस निकाला उसमें हजारों की संख्या में यहाँ पे सब मुस्लिम बांधव सहभाग हुए। ये आज मोहम्मद पैगंबर साहब का 1500 जन्मदिन है। इस जन्मदिन पे एक उन्होंने जो सीख दी है पूरी दुनिया को, आज वो सीख सबका उसका एक अनुकरण कर रहे हैं और भाईचारा और आपस में मिलजुल के रहने का संदेश आज अपने को मिल रहा है। और इस जुलूस के से मैं मेरे पाटिल कुटुंब के तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस अवसर पर मुस्लिम एकता मंच के रहीम खत्री, पाशा भाई और रशीद भाई ने अतिथियों का स्वागत किया। तुर्वे मस्जिद के इमाम खलीलुल्लाह सुभानी ने कहा कि आज के इस पावन अवसर पर हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि वे नशे से दूर रहें। इस्लाम में आज से 1500 वर्ष पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने सभी को नशे से दूर रहने की सलाह दी थी। उसके बावजूद आज के युवा नशे में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम सभी से आह्वान करते हैं कि वे नशे से दूर रहें। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, आशिक़ रसूल हैं, वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे हाजी अरफात साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे लिए 2 शब्द कहें। निकालते हैं। हमारे यहाँ मुंबई में जमात मस्जिद मदरसा गरीब नवाज, दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज की जानिब से तकरीबन 1980 ही से जुलूस ईद मिलाद निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले कैसा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं और हमारा सपोर्ट नई मुंबई की पुलिस बहुत कर रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा जो पुलिस का महकमा है हमारे नवी मुंबई में, मैं बुधवन साहब जो ACP हैं या शिंदे साहब हैं APMC में हैं या आभा पाटिल साहब जो MIDC में हैं, मैं इन सब का वाशी कोपर खैर का मैं इन सब का जितना आभार व्यक्त करूं बहुत कम है। इन लोगों ने बहुत हेल्प किया, तो हमने भी 3 दिन जुलूस आगे बढ़ा दिया। प्रॉफिट पैगंबर का जुलूस था 5 सितंबर को, फ्राइडे, हम फ्राइडे को निकालते, लेकिन हमने गणेश उत्सव की बुनियाद पर 2 दिन आगे बढ़ा दिया। एक दिन संडे जो बचा वो पुलिस को रेस्ट के लिए दिया ताकि वो भी आराम कर लें। आज वो हमारी पूरी सहायता है और मोहब्बत है और ये जुलूस हम इसलिए निकालते ताकि अमन, मोहब्बत, भाईचारा का पैगाम मनाते हैं।
यही वजह है कि हमने 3 दिन के बाद जुलूस का आयोजन किया और निहायत ही शांति के साथ जिंदगी में कोई गम का पूरा ये जुलूस निकल रहा है। आज ये हमारी देखिए हमारे बहुत खास दोस्त एक जगह पे इकट्ठा मिले, हर जगह पे यही हो रहा है। अली जनाब PR पाटिल साहब जो थे वैसे ही थे, अपने अपने फील्ड में वैसा ही नहीं छोड़ा है और आगे बढ़े। ये हमारे साथ है और हमारा खैर मकदम करती हैं। पार्टी का लीडर बोलकर नहीं, आपका भाई बोलकर आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से कि अमन प्यार मोहब्बत का जो पैगाम आप लोगों के जरिए इस जुलूस की शक्ल में जा रहा है, एहतमाम किया, ये इसके लिए मैं आप सबका भी शुक्रिया। नबी का कार्यक्रम है, मुस्लिम एकता फाउंडेशन और अल अशाना फाउंडेशन के तरफ से ये प्रोग्राम हर साल मनाते हैं। मेरा भाई बिलाल और इनके सब सहकारी मुझे हमेशा यहाँ पे बुलाते हैं। यहाँ पे जो जुलूस निकलते हैं वो निकलते तुरबा से और घनसोली तक जाते हैं। वो जुलूस देखने के लिए, उनको शुभेच्छा देने के लिए हम हर साल यहाँ पे आते हैं। और आपने देखा यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का ये भगवा लहराता है और यहाँ पे ही अपना मुस्लिम लोगों का झंडा, ग्रीन झंडा लहराता है। ये महाराष्ट्र, ये देश, ये हमारा हिंदुस्तान यही उम्मीदों पे और यही उसूलों पे टिका है कि हम सब एक हैं। मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, अभी मेरे जितने भाई मुझे प्यारे लगते हैं उतने ही मेरे सब ये भाई मुझे प्यारे लगते हैं। हम एकता से रहना चाहिए। एकता का संदेश देने के लिए, शांति का संदेश देने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मैम क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले साल जो है डेट आगे बढ़ाया गया, बाइक नंबर 9737 मुस्लिम भाइयों की तरफ से पैगाम दिया गया है। जिन भाई साहब की बाइक है प्लीज आगे बाइक माइक जिसके हाथ में 2 मिनट जरा खामोश रहिए। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, हम हमेशा ये हिंदुस्तान में अगर इकट्ठा रहना चाहिए, एकजुट से रहना चाहिए, तो शांतता का और एकता का पैगाम हमें हमेशा देना चाहिए। एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। मुसलमानों को क्या आह्वान करना चाहेंगे जो इस तरीके से अपनी नरमी दिखाते हैं, और किस तरीके से उनको अप्रिशिएट करना चाहेंगे? नहीं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, मैं हमेशा कहती आई हूँ किसी ने किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। अपना मज़हब है वो आगे लेके चलना चाहिए। आप जिस मज़हब को, उस मज़हब को आप रिप्रेजेंट करना चाहिए। अमन से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। हमारे आज यहाँ पे अल आशियाना फाउंडेशन की तरफ से अंजुमन ने मुझे यहाँ पे मेरे सभी मुस्लिम बंधु और भगिनी को यहाँ पे ईद की मुबारकबाद देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ का जो जुलूस और यहाँ पे जितना मुझे मान सम्मान और प्रेम मिला, इससे मैं बेहद खुश हूँ। और हमारा जो एकपन है, एकीपन है, या हमारे जो भी बंधु और भगिनी हैं, हम ऐसे ही मिलजुल के रहने वाले हैं। चाहे फिर गणपति का महोत्सव हो, ईद महोत्सव हो, सभी दिवाली हो, सब हम लोग एक ही से और बंधुता से ही हम लोग सब सेलिब्रेशन करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे आज इतनी यूनिटी दिखाई दी और मुझे इतना मान सम्मान मिला कि सच में मैं हमेशा अल्लाह से एक ही परवरिश करूँगी कि सच में जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम सब एक है।